हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने रिजल्ट देख भी लिया है और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर या वन टाइम पासवर्ड की समस्या के चलते रिजल्ट को नहीं देख पा रहे हैं। और उन लोगों को मैंने वीडियो भी बना के बता दिया किस प्रकार से आप रिजल्ट देख सकते हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को चेक करें। अब दोस्तों, असल बात करेंगे समस्याओं पर। जी हाँ दोस्तों, समस्याएं अभ्यर्थियों की बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों छात्रों के जो फाइनल अंक हैं वो घट गए हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी का 116 अंक हो रहा था तो 104 हो रहा है अब जाकर। किसी का 110 अंक था तो अब वो 105 हो गया है। तो ये अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। कई सारे कमेंट हैं। अब एक्चुअल में क्या कुछ समस्या है मुझे भी उतने कायदे से नहीं पता है, चूँकि ये आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। कोई भी रीज़न हो सकते हैं। मे बी आपने बबल्स को कायदे से फिल ना किया हो, डबल बबल रहे हों, या ऐसा भी कभी हो जाता है कि बुकलेट में आपने टिक तो कर लिया लेकिन आप जो है ओएमआर में फिल करना भूल गए, तो इस वजह से आपके मार्क्स घट गए हों। कुछ का आरोप है कि जो संशोधित उत्तर कुंजी आई रिवाइज्ड आंसर की, उसके अकॉर्डिंगली चेक नहीं किया गया ओएमआर को चेक किया गया है पहले वाली आंसर की के अकॉर्डिंग। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा, अन्यथा बहुत सारे कमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलते। चूँकि मार्क्स इस तरह में सबके घट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉमन मार्क्स भी दिए गए हैं। जिनका क्वेश्चन गलत था या कह लें जिसमें स्टार लगा था उसमें कॉमन अंक है। दो विकल्प में से कोई एक सही था तो उसमें आपको एक अंक मिला है, लेकिन बशर्ते आपने उस विकल्प को बबल किया हो। तो ये तो अभी पीएनपी से मुलाकात करने के बाद ही मालूम चलेगा। इस पर छात्र वार्ता भी जल्द करने वाले हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए। मे बी अगर ऐसा कोई टेक्निकल इशू रहा होगा तो अवश्य ही दोबारा से रिवाइज्ड किया जाएगा रिज़ल्ट को, और आपके मार्क्स जो है जितने आपने जोड़ रखे थे उतने आ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि ये कॉमन समस्या है मार्क्स का घटना बढ़ना। या यदि ऐसा आरोप है कि रिवाइज्ड से चेक नहीं किया गया तो अवश्य ही इस पर जो है एक बार फिर से रीवेरीफाई ज़रूर किया जाएगा, और उसके लिए थोड़ा सा अभ्यर्थियों को वक्त दीजिए, मुलाकात की जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कई अभ्यर्थियों का इनवैलिड रिजल्ट शो कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर विधि चौधरी जी हैं। इनका कहना है कि सर मेरा इनवैलिड सब्जेक्ट दिखा रहा है, सर प्लीज़ बताएं कि हम क्या करें। तो देखिए, फिर क्वेश्चन इनका यही था। तो सोनम जी ने कहा कि क्या आपने दो गोले फिल किए थे, तो इनका जवाब खैर नहीं आया। लेकिन असल रीज़न यही है, अगर आप में इनवैलिड सब्जेक्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब है आपने सब्जेक्ट के जो कॉलम्स थे उनको दो बबल कर दिया है। तो ऐसे में आपको पहले ही बताया गया था, पीएनपी से भी जो सूचना मिली थी कि आपने अगर जो गोले हैं अगर वो काले कर दिए हैं तो आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा, तो इनवैलिड सब्जेक्ट दिखा देगा। अब देखिए क्या है, किसी का इनवैलिड जो है सीरीज दिखा रहा है, इनवैलिड सीरीज दिखा रहा है। इसका मतलब आपकी बुकलेट ABCD में से कोई रही हो, आपने उसको गलती से C को बबल कर दिया हो, तो इस वजह से वो इनवैलिड सीरीज में आ गया। ठीक है। और किसी किसी का और भी कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, इनवैलिड रिजल्ट है, तो मे भी उन्होंने कैटेगरी की कोई मिस्टेक की हो। ठीक है। मान लिया कोई कोई ऐसा भी मिला है कि उसका 97 है, मतलब 94 है, OBC का है, लेकिन उसका नहीं हुआ, जबकि उसका होना चाहिए भाई 90 है OBC के लिए। उसने क्या किया होगा कि 97 उसको चेक किया होगा OMR ने, और उन्होंने गलती से UR को जो है बबल कर दिया होगा। या कोई अगर अभ्यर्थी खुश हैं कि उनका UR से OBC में बबल कर दिया और 94 है, तो वो बाद में काउंसलिंग में छटनी हो जाएंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ी समस्या है। और यहाँ पर देखिए इनका प्रश्न है, राम सुंदर जी हैं कि सर मेरा फाइनल आंसर की से 118 हो रहा है, जबकि ये रिज़ल्ट जो आया 114। मुझे श्योर है कि मेरा 118 सही है। तो ये एक बड़ी बात है, ये इनका दावा है।
और देखिए यहीं पर कमल जहान है, इनका भी कहना है भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्या कॉमन अंक नहीं मिला क्या। सब्जेक्ट्स की बात की गई तो यहाँ पर बात निकल के आई कि संस्कृत सब्जेक्ट में ऐसा देखने के लिए मिला है। और संस्कृत सब्जेक्ट में कई सारे प्रश्न थे, 4 से 5 से 6 प्रश्न थे आई थिंक जो है। तो ये चीज़ें हुई हैं। और देखिए कि मेरा रिवाइज्ड आंसर की बार बार चेक कर लेने पर 111 मार्क्स है, बट रिजल्ट में 102 दिखा रहा। तो भाई 8 अंक का यहाँ पे अंतर हो गया। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक चल जाता है, लेकिन भाई 8 अंक कैसे हो जाएगा अंतर, तो एक बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इनका भी इनवैलिड सब्जेक्ट दिखा रहा है। देखिए इनवैलिड सब्जेक्ट शो कर रहा है। सुस सिंह जी का कहना है, इनमें सोनम जी ने पूछा कि क्या आपने 2 काले किए थे, तो इन्होंने कहा सुस सिंह जी ने कि हाँ। तो इनका कहना है कि पर अब क्या होगा, मेरे 110 अंक हैं, आंसर की में बहुत उम्मीद थी, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो देखिए चाहे जितने अंक हों, शिल्पी जी की एक अलग सी समस्या है कि 150/0 इनमें दिखा रहा है। तो जरूर यहाँ पर जैसे कि नायक जी ने कहा, कपिल नायक जी ने, कि कुछ ना कुछ आपने ओएमआर में जरूर मिस्टेक कर दी होगी, जिसकी वजह से ये आपकी ओएमआर चेक नहीं हुई है और आपके मार्क्स 0 दिखा रहे हैं। तो ऐसा देखा जाए दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो एक्चुअल में मेरिटोरियस थे, लेकिन उन्होंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है, ओएमआर की गलती की है, आज वो चैन से दौड़ से बाहर हो गए हैं। क्योंकि अब ओएमआर की अगर आपकी मिस्टेक है तो कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको भले ही मुझे गाली देना आ रहा हो मन में, लेकिन ये आपको पहले ही मैंने बताया था एग्ज़ाम के पहले कि ओएमआर की मिस्टेक अगर आपने की है तो वो कहीं से भी क्षम्य नहीं होगी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के कई आर्डर हैं, और ऐसे में परीक्षा संस्थाएं भी रिलैक्स नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये तो आपकी अहम और असल समस्या हो गई। अब दोस्तों देखा जाए तो लाखों छात्रों को यहाँ पर झटका लगा है और वो दौड़ से बाहर हुए हैं, और बहुतों को तो ये ही नहीं पता था कि कट ऑफ कितना है। एक्चुअली जो कह लें कि एसेंशियल कट ऑफ, जिसको मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स कहें, वो 90 और 97 है। एक बात से आश्वस्त हो लें, आप में अगर नॉट क्वालिफाइड लिख के आ रहा है, भले ही आपके 96 ही क्यों ना हो, आप नॉट क्वालिफाइड इस वजह से हो क्योंकि आपकी कैटेगरी यूआर है, आपको 97 मार्क्स चाहिए थे। किसी का 89, 86, 85, 87 है और उनका एकेडमिक 33 था, लेकिन यहाँ से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। किसी का 97 मार्क्स, 33 एकेडमिक है, अच्छा खासा उनका बनता, लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइड ही नहीं है। तो ये असल मुद्दा हो जाता है। तो इन्हीं सभी वजहों को अगर देखा जाए तो इस बार कट ऑफ में भारी गिरावट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि 2 सब्जेक्ट का ये जो हेर फेर था ना गोला करने वाला, अच्छों की जिंदगी बर्बाद हो गई है इससे। क्योंकि 2 गोले काले करने से 110, 115, 120 मार्क्स जिसने पाए उनके 0 हो गए। मतलब कोई मतलब नहीं निकला अगर आपने एमआर को गलत तरीके से फिल किया। अब दोस्तों सभी अभ्यर्थियों के मन में सवाल हैं। अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि पदों की संख्या बढ़ सकती है, तो अभ्यर्थियों को ये उम्मीद फिर से लगने लगी है कि क्या पदों की संख्या 4500 हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए आप और प्रयास अपने स्तर से करने स्टार्ट कर दें। इसके लिए हालांकि अभ्यर्थी एकजुट भी हो रहे हैं, एक विशालकाय धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिसमें कि पदों की संख्या पहले जो समाचार पत्रों में आ रही थी या पहले जो आंकड़ा था कि 4500 के करीब पद रहने वाले हैं, तो हालांकि अभी जो रिसेंट आर्डर आया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 65 जिलों ने अभी तक रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो नहीं भेजा है, और रिक्त पद नए तरीके से खंगाले जा रहे हैं, नए तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो अवश्य ही यहाँ से पदों की संख्या बढ़ सकती, इसकी पूरी की पूरी उम्मीद है। लेकिन अभ्यर्थी अगर हाथों पर हाथ धरे बैठे रहे और उनके द्वारा कुछ अपने से सक्रिय भूमिका नहीं निभाई गई, तो यहाँ पर नहीं भी बढ़ सकते हैं। लेकिन उम्मीदें यही हैं कि बढ़ सकते हैं पद, लेकिन क्या 4500 हो सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और ये भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। और इस पर तो शासन को ही मालूम है कि कितने यहाँ पर एक्चुअल में पद खाली हैं। लेकिन अगर पदों की संख्या बढ़ती है तो अवश्य ही जो क्वालिफाइड
कैंडिडेट्स हैं उनको बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि यहाँ से अगर वो चयन से बाहर भी हो रहे होंगे तो वो चयनित हो जाएंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि प्रोसेसिंग में क्या कुछ होने वाला है। तो प्रोसेसिंग थोड़ी सी लेट होगी, क्योंकि रिक्त पद जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक ये आपकी आगे की प्रक्रिया जो है जारी नहीं होगी। अभी 8 से 10 दिन लग सकता है, नवंबर लास्ट से ही आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन यही करें कि आपकी कोई व्यक्तिगत और असल समस्या है तो कमेंट में अवश्य बताएं, उसको हम पढ़ते ज़रूर हैं और इसके अकॉर्डिंग उसका सॉल्यूशन देखते हैं और चर्चा परिचर्चा करते हैं, जिससे कि अभी की मदद हो सके। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं।